कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़ी से जो दो बैचलर लड़कों को रेंट के लिए घर दिखा रही होती है। घर देखने में बिल्कुल मामूली सा होता है, पर दो बैचलर लड़कों के हिसाब से ठीक होता है। पूरा घर दिखा के बूढ़ी लड़कों से पूछती है क्या उन्हें घर पसंद आया। वो हाँ में जवाब देते हैं, पर रेंट कम करने को कहता है और रेंट की बात पक्की हो जाती है। फिर बूढ़ी कहती है कि अब तुम घर ले ही रहे हो तो मैं कुछ बताना चाहूंगी। ऐसा हो सकता है कि इधर कोई बूढ़ी औरत रात में दरवाजा खटखटाए। करीब 100 साल की, वो चाहे कितना भी खटखटाए और जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करे, तुम लोग उसे अंदर घुसने मत देना। और वो बहुत प्यार से तुमसे प्याज मांगेगी, तुम लोग उसके उस सवाल का जवाब मत देना। फिर जब लड़के घर में शिफ्ट हो जाते हैं, करीब 10 दिन के बाद देर रात जब वो गहरी नींद में होते हैं तो दरवाजे पे नॉक आती है। उनमें से एक लड़का दरवाज़ा खोलता है, पर कोई बूढ़ी नहीं बल्कि एक नॉर्मल सी लड़की होती है जो कहती है मैं अभी जॉब से आई हूँ, मेरी फ्रेंड ने कोई कीज़ छोड़ी है क्या यहाँ पे। लड़का कहता है नहीं, वो एक बार कंफर्म करने अपने रूममेट से पूछने जाता है। वो वापस आके कहता है कि नहीं, कोई की नहीं है। लड़की कहती है हाँ मेरी भी बात हुई, उसने कहा था वो यहीं की छोड़ेगी, पर शायद वो भूल गई, वो थोड़ी देर में आ जाएगी, तब तक मैं यहाँ बाहर वेट करती हूँ। लड़का कर्टसी के लिए उसे अंदर बुलाता है और घर में वेट करने को कहता है। लड़की मान जाती है और घर में आती है। थोड़ी देर बात करने के बाद लड़का लड़की से कॉफ़ी के लिए पूछता है। लड़की हाँ कर देती है। वो कॉफ़ी बनाने किचन में जाता है। लड़की उसके पीछे किचन में जाके खड़ी होती है। वो लड़के से प्याज की तरफ इशारा करते हुए पूछती है क्या तुम्हें इसकी कहानी पता है। लड़का हंस देता है। तभी उसका रूममेट अंदर से लड़की की आवाज़ सुन के बिल्कुल टिप टॉप होके हेडफोन लगा के कूल बन के निकल रहा होता है और कहीं जाने की एक्टिंग करता है। फिर लड़की को देख के रुकता है और उससे बात करने लगता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। अब कॉफ़ी बनती है, सभी कॉफ़ी पीने बैठते हैं। तभी लड़की की रूममेट का कॉल आ जाता है। वो कहती है मुझे जाना होगा। फिर वो कॉफ़ी का कप उठाती है और एक बार में पूरी गर्म कॉफ़ी पी जाती है। दोनों लड़के शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो जाने लगती है। अचानक रुक के पूछती है बाय द वे तुम्हारे पास प्याज होगा। दोनों लड़कों को पहले ये मजाक लगता है, फिर वो पूछती जाती है और धीरे धीरे काफ़ी गुस्से में पूछने लगती है। और लड़की दोनों लड़कों का नाम नहीं जानती, पर उन्हें नाम लेके बुलाती है, दिनेश और रोहित। अब दोनों लड़कों की हालत खराब हो जाती है। लड़की जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाती है, दोनों लड़के भाग के किचन में घुस जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं। दिनेश का फ्रेंड उससे फ़ोन मांगता है, पर वो बेवकूफ़ लड़की के चक्कर में बिना फ़ोन लिए सिर्फ वायर पॉकेट में घुसा के हेडफोन लगा के आया था। अब वो क्या करे उन्हें समझ नहीं आता। उन्हें याद आता है कि घर दिखाते वक्त मंगला ने कहा था कि अगर कभी मान लो वो चुड़ैल तुम्हारे घर में घुस जाए तो किचन की सिंक के पाइप के नीचे मेरा घर है, तुम पाइप वाली जगह पे जोर जोर से मारना, मुझ तक आवाज़ आ जाएगी और मैं आ जाऊंगी। दिनेश जोर जोर से उस जगह पे मारता रहता है। रोहित किचन की खिड़की खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं खुलती। तभी अचानक से वो मंगला की आवाज़ सुनता है। मंगला उसे भगा रही होती है। उसे भगा के वो दिनेश रोहित दोनों को किचन से बाहर बुलाती है। पहले तो वो नहीं मानते, फिर दरवाज़ा खोलते हैं, वो सच में मंगला ही होती है। दिनेश तो खुशी से मंगला को गले लगा लेता है और रोहित घर चेक कर रहा होता है। वो देखता है वो चुड़ैल अभी भी घर के कोने में बैठी होती है। रोहित चिल्ला के दिनेश के पास आता है, दिनेश को बताता है और वो भी चिल्लाने लगता है। मंगला उन्हें रोकती है, वो नहीं सुनते तो वो दिनेश को कस के एक थप्पड़ मारती है। फिर दोनों शांत होते हैं। वो कहती है कि वो उसकी बेटी है। फिर दोनों एकदम शॉक्ड होके उसकी बात सुनते रहते हैं। मंगला कहती है वो पागल है इसलिए ऐसा करती है, पर इसके बारे में किसी को बताना मत वरना मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। रोहित कहता है हाँ ठीक है, पर आप अभी चाहिए। वो अपनी बेटी लेके जाने लगती है। तभी अचानक से मंगला पीछे मुड़ती है और पूछती है प्याज है क्या, और उसकी बेटी बगल से हंसते हुए दोनों को देखती रहती है। फिर 1 साल बाद एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कुछ जलती लकड़ियों को देख रहा होता है। फिर एक सोसाइटी में एक शादीशुदा कपल घर देखने आते हैं। वहाँ की केयर टेकर आती है। उसका नाम होता है मंगला, पर ये मंगला काफ़ी जवान होती है। वो उस कपल को घर दिखाने लाती है। घर देखने हुए आई औरत के फ़ोन पे एक कॉल आता है, पर जब वो बात करती है तो नेटवर्क नहीं आता। मंगला कहती है इस रूम में नेटवर्क नहीं आता। फिर आदमी पूछता है इतना अच्छा घर आप इतने सस्ते में कैसे दे रही हैं। मंगला कहती है कोई और बोले इससे पहले मैं आपको बता दूं। फिर मंगला सेम वही कहानी सुनाती है जो दिनेश और रोहित को सुनाई होती है। फिर जब कपल शिफ्ट हो जाता है तो फिर से 10 दिन के बाद वो आदमी अपने रूम में होता है और फ़ोन देखते हुए सो जाता है। उसकी वाइफ को नींद नहीं आती, वो हॉल में बैठ के बुक पढ़ रही होती है। तभी बेल बजती है और एक छोटी सी बच्ची आती है और कहती है मैं पास के घर में रहती हूँ, मुझे मेरी मम्मी को कॉल करना है। वो नानी के घर गई थी और कहा था कि 11 बजे तक आ जाएंगी। 1 बज गए हैं पर वो नहीं आई। औरत फ़ोन लेने जाती है पर बच्ची गेट से गायब। वो देखती है बच्ची उसके घर में हॉल में घुस के बैठी हुई है और कहती है बाहर मच्छर था इसलिए घर में ना घुसे, मैं गेट बंद करके घर में आ गई। फिर वो औरत के फ़ोन से बात करती है और उससे भी बात करवाती है। औरत को कुछ सुनाई नहीं देता। फिर बच्ची कहती है उन्होंने बोला है थोड़ी देर में आ रही है। फिर दोनों बैठे होते हैं। बच्ची पूछती है आपने खाने में क्या खिचड़ी बनाई है। औरत कहती है हाँ, तुम्हें कैसे पता।
वो कहती है अभी तक स्मेल आ रही है। तो औरत पूछती है थोड़ी सी बची है, मैं ले आऊँ? बच्ची हाँ कहती है और जब औरत किचन में जाती है तो बच्ची पीछे से छुप के उसे देख रही होती है। फिर धीरे से किचन से होते हुए उसके रूम तक जाती है जहाँ आदमी सो रहा होता है और उसके पास बैठ जाती है। आदमी की नींद खुलती है तो वो डर जाता है कि ये कौन है। उसकी आवाज़ सुन के औरत आती है और वो भी हैरान। तभी फिर से बेल बजती है। औरत को लगता है उसकी माँ आ गई। वो गेट खोलने जाती है पर ये तो वही लड़की होती है, करीना, जो दिनेश और रोहित से मिलने आई होती है। वो कहती है मैं नीचे रहती हूँ और फिर से चाबी का बहाना बनाती है। औरत कहती है नहीं, मुझे लगा आप ये जो सामने बच्ची रहती है उसकी माँ है, वो कब से हमारे घर में है। ये सुन के लड़की बिल्कुल गुस्से में उसके घर में घुस आती है और बच्ची के बाल पकड़ के उसे ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारती है और उसका गला दबाती है और कहती है वो मेरे हैं। आदमी औरत बहुत डर जाते हैं। करीना बच्ची को खींच के बाहर ले जाती है। आदमी औरत उसके पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं कि बच्ची बैठी है और करीना का सर फूटा हुआ है और वो एक कोने में मरी पड़ी है। बच्ची आराम से बैठ के खिचड़ी खा रही होती है। आदमी औरत के होश का कोई ठिकाना नहीं होता। वो कमरे में आके सोचते हैं कि क्या करें। वो मंगला को कॉल करते हैं पर उस रूम में तो नेटवर्क नहीं होता। फिर वो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजते हैं और मैसेज चला जाता है। तभी बच्ची डोर नॉक करके कहती है दरवाज़ा खोल दे और आवाज़ धीरे धीरे चेंज होती रहती है और काफ़ी डरावनी भी। पर तभी एक और आवाज़ आती है। वो किसी आदमी की होती है और वो उन्हें बाहर आने को कहता है। दरवाज़ा खोल के जब वो देखते हैं तो वो वही बुज़ुर्ग आदमी होता है जिसे स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जलती लकड़ी देखते हुए। बुजुर्ग आदमी उन्हें सांत्वना देते हुए कहता है कि वो उन्हें बचा लेगा। वो हॉल में देखते हैं तो वो बच्ची भी करीना के साथ मरी पड़ी होती है। फिर बुजुर्ग अपनी कहानी सुनाता है। ये वही लड़का होता है जिसे शुरुआत में मंगला घर दिखा रही होती है और ये बुजुर्ग और कोई नहीं दिनेश होता है। वो बताता है इनका काम यही है, अपना बुढ़ापा तुम्हें सौंप के तुम्हारी जवानी छीन लेगा। और ये बच्ची का कहता है कि सबसे खतरनाक तो ये है, काला जादू या कौन सी बला किसी को नहीं पता। वो उन्हें जल्द से जल्द सामान पैक करके घर से अभी निकलने को कहता है। वो अंदर जाते हैं तभी बच्ची की फिर से आंख खुलती है और वो हंस रही होती है। दिनेश उसे मारने जाता है पर मानो उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया हो। बच्ची कहती है मुझे मार के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दिलवा सकती हूँ, तुम्हारी जवानी वापस। तभी वो कपल रूम से बाहर आते हैं और देखते हैं बच्ची जिंदा बैठी है। मंगला भी मरी पड़ी है और उसका सर बच्ची की गोद में है और बच्ची उसके सर से बाल नोच रही है और दिनेश भी उसके पीछे बैठा हुआ है और बच्ची पूछती है प्यास है क्या। इसके साथ कहानी खत्म होती है। आपसे फिर मिलते हैं और किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।